Hello everyone, welcome back to this second class of your trigonometry identity based problems. आई होप आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट पूरा ध्यान से देखा होगा, क्वेश्चंस किए होंगे, अपने आप अटेम्प्ट किए होंगे और आपके क्वेश्चन सॉल्व हुए होंगे। इन केस नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम रह गई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपसे हो रहा है सॉल्व और आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछने हैं तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इस पार्ट में हम लोग थोड़े से क्विक रहेंगे, क्योंकि मेरा जो बेस था, जो मैं आपको समझाना चाहती थी कि क्या आप मिस्टेक्स करते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, क्या अप्रोच रहेगी, वो काफ़ी चीज़ें मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर अप कर ली हैं। इस वीडियो में हम रिमेनिंग 5 पार्ट सॉल्व करेंगे। तो क्विकली स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम। ऑल राइट, सो वी हैव this as the sixth part as per NCERT fourth exercise fourth question। 10 पार्ट्स हैं टोटल, 5 एग्जाम्पल्स हैं। अभी हम सिक्स्थ पार्ट पर हैं। यहाँ पर देखिए बेटा क्या पूछा है हमें। हमें स्क्वायर रूट के अंदर एक एक्सप्रेशन दिया है एंड इज इक्वल्स टू सीकेंट ए प्लस टैन ए हमें प्रूव करना है। स्क्वायर रूट ऑफ साइन 1 प्लस साइन अपॉन 1 माइनस साइन इज इक्वल्स टू सीकेंट ए प्लस टैन ए, ये हमें प्रूव करना है। LHS से स्टार्ट करेंगे अगर हम लोग। लेट मी चूज अ कलर फर्स्ट। ओके, तो हम लोगों ने LHS से स्टार्ट करा अगर ये क्वेश्चन, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। तो जब भी रूट आपको नजर आता है, क्लास 9 से आप लोगों की इतनी कंडीशनिंग हो चुकी है, जब भी आपको स्क्वायर रूट नजर आता है, आप सबको पता है हमें क्या करना है, रैशनलाइजेशन का प्रोसेस करना है। रैशनलाइजेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम हमें तो पता ही नहीं 1 माइनस साइन रैशनल है या इरेशनल है, तो ये सिर्फ हम एक हमारी जनरल टेंडेंसी हो गई है बोलने की। बट हम एक्चुअली क्या करने वाले हैं, इस रूट को स्प्लिट करने वाले हैं न्यूमरेटर में। हमें नहीं पता कि वो रैशनल है कि इरेशनल है फिलहाल। इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ ए। थीटा क्या है उसकी वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो हम क्या करने वाले हैं, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, विच इज 1 प्लस साइन ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए। ये हमने स्टार्ट किया। अब न्यूमरेटर में हमारे पास क्या आ गया, अगर न्यूमरेटर ध्यान से देखें तो मेरे पास आ गया स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन ए, ट्वाइस है तो स्क्वायर आ गया। एंड डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट के अंदर ये दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1 माइनस साइन ए इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विद 1 माइनस साइन ए। ऑल राइट, सॉरी यहाँ पे प्लस था तो प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो डिनोमिनेटर में ध्यान से देखो क्या बन रहा है, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। आप सबको इसका फॉर्मूला पता है, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई क्या होता है, बहुत बारी किया है। क्लास 9 में तो इतनी बारी किया है ये चीज कि हमें पता है डिनोमिनेटर में हमेशा क्या आएगा। अगर ऐसा है तो ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना। तो यही आइडेंटिटी अगर हम यहाँ पर यूज करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर आ जाएगा 1 प्लस साइन ए एंड डिनोमिनेटर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, 1 स्क्वायर इज 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, आप सबको अब पता होगा, आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। 1 प्लस साइन ए क्या होता है एज इट इज, एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर ए। ये स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। और अगर मैं 1 एंड साइन के साथ कॉस को स्प्लिट कर देती हूँ, 1 के साथ अलग ले जाती हूँ, साइन के साथ अलग ले जाती हूँ, तो मेरे पास बचा 1 बाय कॉस। ये स्टेप आप लिखना स्किप भी कर सकते हैं एग्जाम में। वैसे अगर आप 100% कॉन्फिडेंट हैं कि गलती नहीं करेंगे तो ही स्किप करना, अदरवाइज एक स्टेप लिख के देख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम पहुंच गए हमारे RHS पर। लेकिन अगर आपने स्किप किया विदाउट एनी कॉन्फिडेंस, ये सोच के कि कर लिया जाएगा, हो जाएगा, हम तो बहुत इंटेलिजेंट है, हमसे गलती होती नहीं, बट गलती हो गई, तो मार्क्स कटेंगे। तो स्किप करना है। अगर कोई ऐसा, जैसे यहाँ पर मैंने लास्ट स्टेप में किया, अगर ऐसा कोई भी स्टेप स्किप करना चाहते हो तो सोच समझ के, व्हेन यू आर 100% कॉन्फिडेंट गलती नहीं करोगे तो ही स्किप करना है। अब इसको नोट कर लीजिए फटाफट से। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
थोड़ा फास्ट रखेंगे। हाँ जी, यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, दिस इज सेवंथ पार्ट। सेवंथ पार्ट में हमारे पास एक्सप्रेशंस कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिसमें हमें डायरेक्टली कोई आइडेंटिटी अभी तक नजर नहीं आई। न्यूमरेटर में है वन माइनस सॉरी साइन माइनस ट्वाइस ऑफ साइन क्यूब थीटा, एंड डिनोमिनेटर में है टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा प्रूव करना है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा हिंट ही यही है कि आरएचएस क्या है। आरएचएस है सिर्फ टैन थीटा। आरएचएस है सिर्फ टैन थीटा। टैन क्या होता है, साइन बाय कॉस। यही मेरे क्वेश्चन में छुपा हुआ है, न्यूमरेटर में साइन दिख रहे हैं और डिनोमिनेटर में कॉस। सबसे पहला स्टेप हम यही करेंगे। एलएचएस जब हमने स्टार्ट किया तो मेरे पास था साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा, ये क्वेश्चन था। डिनोमिनेटर मेरे पास था टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। तो न्यूमरेटर से मैं साइन थीटा कॉमन ले रही हूं, तो मेरे पास बचा वन। साइन के साथ कुछ भी नहीं है, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और भगवान एक ही है, मैंने आपको बोला है बहुत बार ये बात पहले क्लास में। तो साइन कॉमन ले लिया, साइन के साथ कुछ भी नहीं है तो वहां पर वन बचेगा। माइनस टू साइन स्क्वायर बचा, थ्री थे, एक चला गया, दो बचे। सिमिलरली इन डिनोमिनेटर कॉस कॉमन अगर हम लेते हैं कॉस थीटा, तो मेरे पास बचता है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब यहाँ पर देखिए बड़ी मजे की बात यह है कि मेरा आंसर आ गया। आंसर मुझे दिखाई दे रहा है साइन बाय कॉस, जो कि होता है टैन थीटा। लेकिन अभी इसके साथ बहुत सारी चीजें फ्री में मिली हुई हैं साइड में। क्या मिला हुआ है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। हमें कुछ भी करके ऐसा करना है कि ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चले जाए यहाँ से। वो कब जाएंगे, जब दोनों कैंसिल होंगे, क्योंकि कैंसिल होने के बाद वन छोड़ के जाएंगे। वन इंटू टैन थीटा वन रहेगा। तो आपको क्या करना है, न्यूमरेटर में साइन में आ रहा है, डिनोमिनेटर में कॉस में आ रहा है, किसी एक को ही चेंज करना है, दोनों को चेंज नहीं करना। या तो साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दो ताकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाए, या कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दे ताकि वो दोनों कैंसिल हो जाएं। दोनों को नहीं छेड़ना यहाँ पर। अगर आपने दोनों में कन्वर्जन लगा दी तो आप फंस गए समझो। दोनों में कन्वर्जन नहीं करनी, किसी एक में करनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, इसके बाद मेरे पास tan थीटा आ गया है, वो तो मुझे चाहिए ही था, तो उसको मैं एज इट इज रहने दूंगी tan थीटा को। न्यूमरेटर को भी मैं एज इट इज रहने देना चाहती हूँ। ये चीज आपको प्रैक्टिस के साथ समझ में आएगी कि मुझे क्या छेड़ना ज्यादा बेटर रहेगा। दोनों को चेंज करना इक्वली गुड है, बट मैंने साइन स्क्वायर इसीलिए नहीं यहाँ पे टच किया क्योंकि साइन स्क्वायर के साथ टू है नेगेटिव। ये नेगेटिव की वजह से जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं हड़बड़ाहट में गलती कर देते हैं। हम का मतलब मैं किसी एक बच्चे की बात या अपनी बात नहीं कर रही। हम मतलब ह्यूमन बीइंग प्रेशर में होते हैं तो हम लोग गलतियां करते हैं, हमें जो चीज आती है हम वो भी गलत करते हैं। तो हमें ऐसी चीजें चूज करने की प्रैक्टिस डालनी है जहां पर हम प्रेशर में भी हो तो गलती ना हो। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर को अगर मैं लिखती वन माइनस कॉस स्क्वायर, तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस टू है साथ में। ब्रैकेट खोलते हुए कहीं ऐसा ना हो मुझसे गलती हो जाए, इसलिए मैं उसको नहीं छेड़ रही। मैं यहाँ पे करूंगी कॉस स्क्वायर का कन्वर्जन। कॉस स्क्वायर क्या होता है, वन माइनस साइन स्क्वायर होता है, क्योंकि कॉस स्क्वायर के बाहर नेगेटिव साइन नहीं था। अदरवाइज आप दोनों में से कुछ भी चेंज कर सकते हो, गलत नहीं है, बट गलती करना मत। तो वो गलत नहीं है, गलती कर दी तो वो गलत है। तो ये क्या बचा मेरे पास बेटा, इसको ध्यान से देखिए। tan थीटा बाहर, न्यूमरेटर एज इट इज क्योंकि मैंने उसमें कोई चेंजेस करे ही नहीं, न्यूमरेटर में चेंजेस नहीं कर रहे हम। टू डिस्ट्रीब्यूट होगा खाली, ऊपर होते तो माइनस टू होता, तो ये हो जाएगा टू माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन। एक्चुअली हो चुका है हमारा क्वेश्चन, बस हम उसको सिंप्लीफाई करके देखना चाह रहे हैं अब। तो ये हो गया दिस अपॉन टू माइनस वन। अब यहाँ पे ये चीज ध्यान से समझिए, ये भी एक गलती होती है, क्यों होती है पता नहीं, शायद प्रेशर में ही होती है। टू एंड माइनस वन है लाइक टर्म्स, क्योंकि इनके साथ कोई टी रेशो नहीं लिखी हुई, टू एंड माइनस वन है, तो टू माइनस वन क्या होता है, वन होता है। और उसके अलावा मेरे पास क्या बचा हुआ है, माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज बचा हुआ है। आ गए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गए। तो आपके पास क्या बचा, सिर्फ tan थीटा,
जो कि हमारा RHS था। मैं आपको फिर बता रही हूँ, ये कैंसिलेशन हम इसीलिए कर पा रहे हैं, 0/0 नहीं हो सकता, 0/0 होगा, हम काट नहीं सकते ऐसे, सिर्फ इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन था कि कंसिडरिंग ऑल द एंगल्स एज एक्यूट। ऑल राइट, चलिए फटाफट से इसको कंप्लीट कीजिए, मूव करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही इजी, बहुत ही बच्चों का फेवरेट रहता है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसमें सिर्फ आइडेंटिटी लगाते जाओ और क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा, आपको एफर्ट्स ही नहीं करने। साइन प्लस कॉसेक होल स्क्वायर प्लस कॉस प्लस सीकेंड होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टैन स्क्वायर कॉट स्क्वायर। अब यहाँ पे टैन स्क्वायर कॉट स्क्वायर हिंट है कि कॉसेक एंड सीकेंड आना चाहिए, क्योंकि उन्हीं से तो आइडेंटिटीज बनती है ना, और साइन एंड कॉस तो मिलके वन बना ही देते हैं दोनों, है ना, उन दोनों की यूनिटी इतनी ज्यादा है, दोनों मिलके यूनाइटेड है, वन बन जाता है। चलिए आ जाइए फटाफट से। तो यहाँ पर अगर मैं LHS से पिक करती हूँ फिर से, तो मेरे पास क्या है, साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सीकेंट ए होल स्क्वायर, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड था। मुझे पहुंचना है 7 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए पर। चलिए लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे हम सिंपल। तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर दैट मीन्स साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स कॉसेक स्क्वायर प्लस 2ab दैट मीन्स 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए। ये मेरा पहला ब्रैकेट सॉल्व हुआ है, प्लस है तो मैंने प्लस लगा दिया। सेकंड ब्रैकेट क्या है, कॉस स्क्वायर ए प्लस सीकेंड स्क्वायर ए प्लस ट्वाइस ऑफ कॉस ए इंटू सीकेंड ए। ये मेरा सेकंड ब्रैकेट सॉल्व हुआ है, मेरा फर्स्ट स्टेप है, ध्यान से देखिएगा। इसके बाद साइन स्क्वायर एज इट इज, कॉसेक स्क्वायर एज इट इज, प्लस 2, ये साइन एंड कॉसेक है। साइन एंड कॉसेक क्या होते हैं एक दूसरे के, साइन एंड कॉसेक एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। रेसिप्रोकल होते हैं तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बना देंगे कैंसिल होकर, वन बना देंगे। 1 इंटू 2 क्या बचा, ओनली 2 बचा, ये 2 बचा। ऑल राइट, प्लस अगले ब्रैकेट पर आ जाते हैं, प्लस ये मेरा फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व हुआ, प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सीकेंड स्क्वायर ए। सेम लॉजिक यहां लगाइए, ये दोनों क्या होते हैं एक दूसरे के, कॉस एंड सीकेंड, ये भी रेसिप्रोकल होते हैं, तो बचा 2, बचा 2, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब देखिए ध्यान से, इसके बाद ये 2 बचा, ये 2 बचा, 4 हो गए। चलिए आई यूज सम अदर कलर जिससे आपको ज्यादा क्लियर नजर आए। ये 2 बचा, ये 2 बचा, 4 हो गए। एंड साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो मैंने जितने भी नंबर्स को भी ग्रीन से सर्कल किया है, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस साइन कॉस, क्या साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, 5, 5 आ गया मेरे पास। तो इन सब ग्रीन्स को हटाकर मैंने ग्रीन टाइम्स 5 लिख दिया, ठीक है ना, ग्रीन कलर का 5 लिख दिया। अब बचा क्या, प्लस कॉसेक स्क्वायर बचा प्लस सीकेंड स्क्वायर बचा। मेरे को आंसर चाहिए टैन एंड कॉट में, तो मेरे पास 5, कॉसेक को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख सकती हूँ, सीकेंड को क्या लिख सकती हूँ, 1 प्लस टैन स्क्वायर लिख सकती हूँ। अभी मेरे पास 5 6 7 आ गया, प्लस कॉट स्क्वायर ए आ गया प्लस टैन स्क्वायर ए आ गया, और ये आ गया मेरा RHS। सबसे आसान क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आइडेंटिटीज लगाते जाना है, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, कोई एलसीएम नहीं है, कोई फ्रैक्शंस का यहाँ पे इशू नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिंपल क्वेश्चन। जरूर करेंगे एक एक क्वेश्चन को अपने हाथ से, इसको नोट कीजिए, उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन, अगर ये हो गया है तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है सीकेंट ए माइनस साइन ए इंटू सीकेंट सॉरी कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सीकेंट ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन ए प्लस कॉट ए। चलिए फिर से लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पिक करेंगे हम लोग। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है यहाँ पर, ये है कॉसेक ए माइनस साइन ए ब्रैकेट इंटू
सीकेंट ए माइनस कॉस ए, और जाना है हमें 1/tan a प्लस कॉट ए पर। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या किया, इसमें कॉसेक को मैंने लिख दिया 1/sin माइनस साइन ए, ब्रैकेट क्लोज। इधर सीकेंट को लिख दिया 1/cos ए माइनस कॉस ए, ब्रैकेट क्लोज। एलसीएम लेंगे जब हम फर्स्ट ब्रैकेट में, साइन ए एलसीएम आएगा क्योंकि इसके नीचे तो 1 है, न्यूमरेटर बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इधर मेरे पास कॉस ए आएगा क्योंकि नीचे इधर 1 है, तो ये भी बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। बहुत बारी कर चुके हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए आ गया, इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए आ गया। एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया, और एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, तो मेरे पास न्यूमरेटर में बचा सिर्फ साइन ए इंटू कॉस ए। अब इसके आगे कुछ भी नहीं हो रहा, इसके आगे मैं कुछ भी नहीं कर पा रही। मैं चाहूँ तो कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करके पहुंच सकती हूँ, लेकिन फिर वही एक्यूट एंगल का इशू आएगा। तो यहाँ के बाद हम लोगों को यहीं पर रुक जाना चाहिए, और ये वो सिचुएशन है जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा फिलहाल के लिए इन दिस सिनेरियो कि हम इसको सॉल्व करने की जगह आप राइट हैंड साइड को पिक करें। तो मैंने अब राइट हैंड साइड पिक करी, राइट हैंड साइड सॉल्व करके देख लेते हैं क्या आ रही है। तो RHS हमारे पास क्या थी बेटा, RHS हमारे पास थी 1/tan a प्लस कॉट ए। यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा, मेरा लेफ्ट साइड साइन एंड कॉस में आ चुका है, लेफ्ट साइड मेरे पास tan एंड कॉट है, तो उनको साइन एंड कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या आएगा, ये आएगा tan होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉट होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। ये आप लोगों ने इस चैप्टर के बेसिक्स में पढ़ा हुआ है, आपको आना चाहिए। ठीक है, दिस इज 1/, डिनोमिनेटर में दो फ्रैक्शन सॉल्व हो रही है, एक का डिनोमिनेटर कॉस है, एक का साइन है, तो एलसीएम आ जाएगा साइन ए कॉस ए, और डिनोमिनेटर में जो न्यूमरेटर बनेगा वो बनेगा साइन स्क्वायर ए, साइन इंटू साइन प्लस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1। तो ये मेरे पास आ गया 1/1 साइन ए कॉस ए, 1/1 साइन ए कॉस ए इज इक्वल्स टू साइन ए इंटू कॉस ए। यही आया था मेरा LHS, दोनों इक्वल आ गए। यही था मेरा LHS, यही आया है मेरे पास RHS, दोनों इक्वल आ गए, हेंस डन। चलिए नोट कीजिए फटाफट से इसको। चलिए मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। इस क्वेश्चन में हमारे पास तीन चीजें हैं, यहाँ पे दो जगह इक्वालिटी है, तीन एक्सप्रेशंस को आपको इक्वेट करके दिखाना है। तो या तो फर्स्ट को सेकंड के इक्वल, सेकंड को थर्ड के इक्वल प्रूफ कर दीजिए, या फर्स्ट को भी थर्ड के, सेकंड को भी थर्ड के इक्वल प्रूफ कर दीजिए, या फिर आप फर्स्ट को सेकंड और सेकंड को थर्ड के, फर्स्ट को थर्ड और थर्ड को सेकंड के इक्वल प्रूफ कर दीजिए। जो मर्जी कॉम्बिनेशन आप लगाइए, आपकी चॉइस है। मुझे यहाँ पे बहुत कन्वीनियंट लगता है फर्स्ट भी थर्ड के इक्वल आ जाए, सेकंड भी थर्ड के इक्वल आ जाए। आपका ये जो थिंकिंग प्रोसेस है सबका अलग हो सकता है यहाँ पर। तो लेट अस गो, आई विल स्टार्ट विद द एक्सट्रीम लेफ्ट वन, दैट इज लेफ्ट वन। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, 1/tan स्क्वायर ए अपॉन 1/cot स्क्वायर ए है, और मुझे पहुंचना किस पर है, tan स्क्वायर पर। तो मैं न्यूमरेटर में कुछ भी चेंजेस नहीं कर रही हूँ, न्यूमरेटर को एज इट इज रहने दे रही हूँ, और डिनोमिनेटर में मैं कॉट को क्या 1/1/tan स्क्वायर लिख सकती हूँ। बताइए क्या लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। ऐसा क्यों कर रही हूँ मैं, ऐसा करने से मेरे पास डिनोमिनेटर में भी एलसीएम लेने के बाद एक जगह 1/tan स्क्वायर आ जाएगा, जो कि न्यूमरेटर से कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए मैंने सिर्फ कॉट को छेड़ा, तो ये हो गया 1/tan स्क्वायर ए, न्यूमरेटर एज इट इज, एंड डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, एलसीएम लेने के बाद tan स्क्वायर ए प्लस 1/tan स्क्वायर ए। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे,
न्यूमरेटर एज इट इज, डिवाइड बन जाएगा मल्टीप्लाई, और डिनोमिनेटर फ्रैक्शन का हो जाता है रेसिप्रोकल। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बिल्कुल डिटेल्स में समझाया था। अगर आपको क्लियर नहीं है कैसे हुआ तो वो वाली वीडियो दोबारा देखिएगा। ये कैंसिल हो गए और हमारे पास क्या बचा, tan स्क्वायर ए। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया था और वो एक्सट्रीमली राइट साइड के इक्वल पहुंच गया। अब हम मिडल पार्ट में सॉल्व करके देख लेते हैं जो हमें मिडल एक्सप्रेशंस गिवन है। तो मेरे पास अब जो सेकंड एक्सप्रेशन है वो क्या है, सेकंड एक्सप्रेशन मेरे पास है 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर। जो लॉजिक मैंने यहाँ लगाया, मैंने सिर्फ tan को चेंज किया, कॉट को चेंज किया था, tan को सेम रहने दिया। सेम लॉजिक मैं यहाँ पर अगर लगाती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस tan ए, सॉरी tan ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 अपॉन tan ए, इसका भी स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, 1 माइनस tan ए जो कि न्यूमरेटर था, स्क्वायर अपॉन एलसीएम लेने के बाद बनेगा tan ए माइनस 1 अपॉन tan ए होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर 1 माइनस tan ए, न्यूमरेटर मैं नहीं छेड़ रही हूँ, होल स्क्वायर अपॉन tan ए माइनस 1 होल स्क्वायर, और ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा तो tan ए होल स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि होल स्क्वायर है तो 1 माइनस टैन होल स्क्वायर हो या टैन माइनस 1 होल स्क्वायर हो, दोनों की वैल्यू सेम रहेगी, स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा। या फिर आप कह सकते हैं किसी भी एक ब्रैकेट में से माइनस कॉमन ले लीजिए, वो माइनस जब स्क्वायर से बाहर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये दोनों कैंसिल होने वाले हैं। तो मेरे पास क्या बच गया, मेरे पास बचा सिर्फ टैन स्क्वायर ए जो कि एक्सट्रीम राइट हैंड साइड थी। तो मैंने फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट किया तो भी मैं tan स्क्वायर ए पे पहुंच रही हूँ, मैंने सेकंड पार्ट से स्टार्ट करा तो भी मैं tan स्क्वायर ए पे पहुंच रही हूँ। ठीक है, आई बात समझ में। जब ये एक्सप्रेशन इसके इक्वल है, ये एक्सप्रेशन भी इसके इक्वल है, तो ये दोनों एक्सप्रेशन आपस में भी इक्वल होंगे। यूक्लिड एक्सियम आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम आर इक्वल टू वन अनदर। तो मेरे पास क्या आ गया, फर्स्ट पार्ट is same as second expression is same as third expression आ गया by the solvings जो मैंने यहाँ पे करके दिखाया, this is part A, और इसको मैंने करके दिखाया this is part B। तो हम लिख सकते हैं by A and B। ये लिखना मत भूलिएगा क्योंकि यहाँ से पता चलता है कि आपको ये लॉजिक क्लियर है। इफ वन थिंग इज इक्वल टू थर्ड, सेकेंड थिंग इज इक्वल्स टू थर्ड, देन फर्स्ट एंड सेकेंड आर ऑल्सो इक्वल। हियर वी आर यूजिंग यूक्लिड्स एक्सियम। ऑल राइट, विद दिस एनसीईआरटी के सारे जितने भी एक्सरसाइज में अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स थे वो हमने कर लिए हैं। अब मैं चाहती हूँ आप सभी लोग इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, कम से कम एनसीईआरटी तो हर एक बच्चे को आनी चाहिए, चाहे आप बेसिक मैथ पढ़ रहे हैं, चाहे आपके पास बेसिक है 10th में, या आपके पास स्टैंडर्ड है। आपके पास कोई सा भी मैथ्स हो 10th में, आपको कम से कम एनसीईआरटी के सारे पार्ट्स आने चाहिए। जब ये हो जाएगा, आपके पास जो भी डाउट्स बचे हैं, पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन हेल्प यू टू अचीव बेटर। मेरी सिर्फ एक मेरा टारगेट है ये वीडियोस आप तक पहुंचाने का, कि किसी भी बच्चे का डाउट ना रह जाए, कहीं एंड तक आपको ये ना लगे कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता था, काश मैंने पूछ लिया होता, काश मैंने ये करा होता पहले, अगर करा होता तो मैं पेपर में भी कर पाता या कर पाती। ठीक है बेटा, इसी के साथ हम खत्म करते हैं आज की वीडियो को। बट एक टास्क है आपके पास, ब्रेक्स आ रहे हैं बहुत सारे, अभी कभी आपके पास दशहरा ब्रेक है, फिर दिवाली ब्रेक है, बीच में एक पोल्यूशन ब्रेक भी आता है दिल्ली में, तो बाकी स्टेट्स में नहीं आता, दिल्ली में आता है, लेकिन पोल्यूशन ब्रेक भी आएगा एक। इन सारी ब्रेक के सडन आफ्टर दैट यू विल हैव योर प्री बोर्ड्स इन स्कूल। बहुत जल्दी उसके बाद बोर्ड्स आ जाएंगे, दिमाग एक है, महीने 2 या 3 बचे हैं पढ़ने के लिए, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, और वो 2-3 महीने अगर आप सेल्फ स्टडी का टाइम काउंट करो तो आपके पास बहुत कम है।
तो आपको ये टाइम वेस्ट नहीं करना है, इस टाइम को यूटिलाइज करना है बेटा। तो ज्यादा से ज्यादा अपनी प्रॉब्लम्स बताइए, अपने क्वेश्चंस पूछिए, जो भी आपके डाउट्स हैं, ताकि हम आपको हेल्प कर सके थोड़ा बेटर स्कोर करने के लिए। थैंक यू सो मच। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, जो भी आपको लगता है जिनको इसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, उनके साथ शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच। ऑल राइट, गुड बाय एवरीवन।